पर इस वक्त की ये भी है कि मुंबई में नरेंद्र मोदी की वेबसाइट लॉन्च हुई है और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सलमान खान के पिता ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। सुनीता गौड़ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी लेकर। सुनीता, पहले भी सलमान खान के पिता ने मोदी की तारीफ की थी और अब तो बकायदा वेबसाइट लॉन्च कर दी, इसके मायने क्या निकाले जाए? जी बिल्कुल चित्रा, मुंबई में आज सलीम खान जो सलमान खान के पिताजी है, उन्होंने आज अपने घर पर आज उर्दू में मोदी जी का वेबसाइट लॉन्च किया गया है। उनका ये कहना है कि उनको उर्दू जो लैंग्वेज है उनसे प्यार है, इसीलिए वो उर्दू लैंग्वेज को बाहर बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए वो मोदी जी का जो वेबसाइट है वो लॉन्च किया है। और बताया ये भी जा रहा है कि ये जो सजेशन है वो दिया गया था मोदी को सलीम जी की तरफ से कि उनको एक उर्दू वेबसाइट लाना चाहिए जो उर्दू लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, वो जाकर मोदी जी से कांटेक्ट कर सके, उनसे बात कर सके, उनकी जो भी क्वेरीज है उनके आंसर दे सके। तो बेसिकली ये वही है कि वो उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने आज ये जो वेबसाइट है लॉन्च किया है। सुनीता, एक तरफ नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में जाकर रजनीकांत से मुलाकात करते हैं, सलमान खान पतंगोत्सव में आकर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं और अब सलीम खान बकायदा उर्दू में नरेंद्र मोदी की वेबसाइट को लॉन्च करते हैं। यानी कि एक चीज तो बिल्कुल साफ है, नरेंद्र मोदी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अगर खासकर अल्पसंख्यकों की हम बात करें, क्योंकि उर्दू वेबसाइट ही लॉन्च की गई है उनको रिझाने में। बिल्कुल, लेकिन हमने ये सलीम जी से पूछा था कि क्या ये लॉन्च के मायने एंडोर्समेंट भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा एंडोर्समेंट ये बिल्कुल नहीं है। मुझे पता था कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए मेरा जवाब ये है कि ये किसी भी तरह का एंडोर्स नहीं कर रहे हैं बीजेपी को। वो सिर्फ उर्दू लैंग्वेज से प्यार करते हैं, इसीलिए वो ये उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए ये जो बीजेपी का मोदी जी का जो। बिल्कुल, मैं आती हूँ आपके पास। इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सलीम खान ने जब शाना एनसी की मौजूदगी थी और बगल में गुजरात के एक व्यापारी जो अक्सर आपको नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई दे जाते हैं, इन तीनों के साथ मिलकर ये वेबसाइट लॉन्च की गई है जो उर्दू में है। उन लोगों के लिए जो उर्दू को अच्छी तरह से समझते हैं, पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए खासकर इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि दरअसल इस वेबसाइट को लेकर जो आइडिया था वो सलीम खान की ओर से ही दिया गया था। यहाँ पर देखिए, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, खासतौर से अल्पसंख्यकों के लिए चूंकि ये वेबसाइट लॉन्च की गई है ताकि वो बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह से समझ सके, इसके लिए ये वेबसाइट लॉन्च की गई है। आपको बता दें कि गुजरात में अभी 30 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव होने हैं, जबकि मुंबई में भी धीरे धीरे 17 अप्रैल को भी चुनाव होने हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी कोर कसर नरेंद्र मोदी छोड़ना नहीं चाहते हैं। सलीम खान भी इस दौरान काफी ज्यादा खुश नजर आए, सुनते हैं वो कुछ कह रहे हैं। मुसलमान नहीं है बल्कि पंजाबी भी हैं, कायद भी हैं जो कि उर्दू पढ़ते हैं। तो देयर इज अ लार्ज सेक्शन जो उर्दू पढ़ते हैं, तो आपकी एक वेबसाइट होना चाहिए जो कि उर्दू में हो। तो उनको ये आइडिया पसंद आया, इज क्वाइट एन ओपन माइंडेड पर्सन, और उन्होंने ये स्टार्ट किया है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप इसका इनॉग्रेशन करें। तो आई एम डूइंग इट फॉर द लव ऑफ द लैंग्वेज। ये उर्दू से मुझे मोहब्बत है, उर्दू मेरी ज़बान है, उर्दू मैंने अपनी माँ की गोद में सीखी है, समझे। और उर्दू के साथ कुछ जातियाँ भी हुई हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई है, हिंदुस्तान की ज़बान है, मगर पता नहीं कोई लोग ये समझते हैं कि मुसलमान की ज़बान है, इसलिए इसको थोड़ा सा साइड लाइन करके और इसके साथ जातियाँ हुई हैं, जो कि जैसे कि एग्जैक्टली योगा के साथ जो हुई है। योगा को बहुत से लोग समझते हैं इवन इंग्लैंड वगैरह के अंदर कि ये कोई हिंदू रिचुअल्स है। योगा एक बहुत अच्छी हेल्दी चीज़ है, मैं रोज़ सुबह करता हूँ भैया, और मैं लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ, और मेरे टीचर्स कोर्स भी किया है योगा पे। तो जैसे बहुत ये एक ज़बान है जिसे हमें जिंदा रहना चाहिए, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये ज़बान। इसके अंदर कि कम अज़ कम किसी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये उर्दू में एक वेबसाइट है, जबकि अब इसमें मैं कॉन्ट्रीब्यूट भी करता रहूँगा, उसको भी लिखता भी रहूँगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड बिगिनिंग। तो दिस इज ओनली फॉर द लव इज दैट लैंग्वेज, इट्स सच ए स्वीट एंड सच ए ग्रेट लैंग्वेज। और इसमें जो शायरी हुई है उर्दू में, वो दुनिया में किसी लैंग्वेज में नहीं हुई है। सुनिए कि गालिब हैं, बड़े बड़े जो शायर हैं, लोग हैं, किताब हैं, इतने बड़े बड़े शायर हैं, और भी बहुत से हैं। आई मीन देयर इज अ लिस्ट ऑफ मोर देन 100 ग्रेट शायर जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है।
मगर वो धीरे धीरे अभी कोई पढ़ते नहीं। हमारे भी जो भांजे भतीजे हैं। सलीम खान को आप सुन रहे थे। उर्दू भाषा की उन्होंने जमकर तारीफ की और उसके बाद नरेंद्र मोदी की तारीफों में भी कसीदे पढ़ते हुए कहा कि मोदी राज में मुसलमान सुरक्षित हैं। सीधे हम रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं सुनीता गौर। सुनीता, ये बताइए नरेंद्र मोदी की तारीफों में सलीम खान की ओर से क्या कुछ कहा गया? चित्रा, जो सलीम खान के दौर से बीजेपी के मुख्य है मोदी जी से के बारे में उन्होंने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा कि उन्हें सिर्फ यही कहना था कि हमें जो उर्दू लैंग्वेज है उनसे मोहब्बत है और हम चाहते हैं जो उर्दू जो बात करते हैं, जो समझते हैं, जो पढ़ते हैं, उनके लिए भी मोदी से कांटेक्ट करने के लिए कुछ वेबसाइट होना चाहिए। जो उनकी हिंदी में वेबसाइट है NarendraModi.in, उसी तरीके का जो अनुवाद किया गया है उर्दू में वेबसाइट का। चलिए, शुक्रिया सुनीता इस पूरी जानकारी के लिए। नरेंद्र मोदी को ओपन माइंडेड यानी कि खुले दिमाग वाला भी बताया है सलीम खान ने और ये कहा है कि मोदी राज में मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित हैं।